स्वागत करता हूं मैं अपने इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक रहेगा कि बोर्ड में कैसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए ये जानना जरूरी रहेगा ना हमारे पे। सबसे पहले यार क्या नहीं कर इस समय, क्योंकि अब है टाइम कम और पेपर भी आपका डेट शीट भी आ गया है। तो इसके लिए हमें क्या नहीं करना है वो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये है ना कि आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूरी बना लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आपका अधिक से अधिक समय ना जहाँ नुकसान हो रहा है वो है सोशल मीडिया। आप रील स्क्रॉल करने के चक्कर में उसमें अधिक से अधिक समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा है रिलेशनशिप। इसमें भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम छोड़ दो रिलेशनशिप, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ उस कुछ समय के लिए तुम गायब हो जाओ, ठीक है, पढ़ाई के लिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये ना, अब अनवांटेड घूमना बंद करो। जो इस समय फंक्शन हो गया, शादी ब्याह हो गया, इसमें तुम घूमना बंद करो। और इस समय ना तुम्हें पढ़ाई का हैबिट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ाई का हैबिट नहीं डालोगे ना तो ना अभी सक्सेस होगे ना कभी और सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन से ही हमें हैबिट आता है, ठीक है। खुद भी एक जे के एस्पिरेंट हूँ और मैं जो आपको ये सारे वीडियो बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि क्या किया जाए, ये सबसे पहले तो भाई देखो मैं अपने ऊपर ये सब ट्राई कर चुका हूँ और इसके बाद मेरा जो रिजल्ट निकला ना, एक तरह से कहा जाए परिणाम निकला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ताकि जो मैं भविष्य एकदम ना करें, ठीक है। तो देखो अब बच गया है हमारे पास केवल दिसंबर और जनवरी, ठीक है। दिसंबर में भी दो तीन दिन चला ही गया, ठीक है। सॉरी फॉर लेट दिस वीडियो, ओके। अब देखो क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसमें पहला ये रहेगा ना, अब हमें एकदम बेसिक से शुरू करने का कोई फायदा नहीं। मतलब बहुत लड़के ऐसे रहते हैं ना कि वो सोचते हैं कि अब चलो अब पढ़े जाए, ठीक है। उसमें अभी स्टार्ट करेंगे, हम शुरू से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पूरा समय था तुम्हारे पास, भरपूर समय था इसको रिवीजन करने के लिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और ये तुम देखो अब कोई ना एक टॉपिक पे अधिक से अधिक समय मत दो, क्योंकि वो अब समय का बर्बादी है, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है। अब ऐसा कोई तो यहाँ पर होगा नहीं कि जो आज तक कोई पढ़ा ना हो, ठीक है। कोई ना कोई कुछ तो कुछ पढ़ा ही होगा, ठीक है। जो स्कूल जाता है भाई उसके लिए और अच्छा है, स्कूल में कोई जोर जबरदस्ती से कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि अब क्या करो तुम इस समय, ठीक है, क्योंकि टाइम है बहुत कम, ठीक है। फिर देखो अब वन साइड ना देखने का अब अच्छा ऑप्शन ये है कि वन साइड देखो, लेकिन ये भी नहीं कि तुम लगे रहे वन साइड देखने में 4-4 5-5 घंटे का तुम वन साइड ही देख रहे हो। इससे तुमको केवल ही केवल समय का बर्बादी होगा, ठीक है। अब तुम ये देखो ना कि ये भी मत करना कि मतलब आज इस टॉपिक को इस वाले चैनल पे देखा तो कल इसी टॉपिक को दूसरे चैनल पे देखो। कोई तुम एक टीचर को अच्छे वाला पकड़ो जो उनका पढ़ाया हुआ आपको पूरा का पूरा समझ में आता हो, ठीक है। अब देखो रेगुलर बनना पड़ेगा, रेगुलर रिवीजन करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, तभी कोई आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा चलो भाई ये भी पढ़ लिए, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्ट तुम कितना भी पढ़े जा रहे हो तो आखिर में एक दिन तुम्हें भूल ही जाएगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में भाई अगर देखो तुम्हें अच्छे अंक लाना है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर करना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये आपका सवाल होगा ठीक है भाई मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से करूँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे अच्छा मैं 2-3 सोर्स बता रहा हूँ कि कहाँ से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है। एकदम आप तो पहले अगर बिगिनर हो तो यूट्यूब पर देखो, उसमें क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको हल्का फुल्का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। आप चाहो तो उसका नोट्स भी बना सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप स्कूल जाने वाले हो, ठीक है, तो उसमें स्कूल में जो नोट्स बनाया गया होता है, अगर आपका कॉपी कंप्लीट है, अगर आप रेगुलर स्कूल भी जाते हैं तो उससे आप रिवीजन करना आपको अच्छा लगेगा, उससे आपका फायदा जरूरी होगा। और तीसरा ऑप्शन जो है वो मेरा पर्सनल है, ठीक है। अगर देखो तुम अगर टेंथ में हो या 12th में हो, ठीक है, तो उसमें अगर तुम कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए ना तुम देखो कौन क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, उनको अलग से नोट्स बनाओ। और वो जो नोट्स है ना उसमें देखो मुझे कौन कौन क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और उसमें जो जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अगर चाह रहे हो तो एक बार और नोट्स बना लो, नहीं तो जो नोट्स बनाए हो उसमें देखो और क्या गलती हो रहा है तुम्हारे अंदर वो सुधार करो, ठीक है। अगर देखो अगर ये भी कर ले रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो सबसे जरूरी होता है टेस्ट देना। टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले तुम ये करना ना कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना, क्योंकि देखो अगर चैप्टर वाइज नहीं तुम सोच रहे हो कि मैं चलो पढ़ लिया और एक ही बार सब सारे चैप्टर को मिला के एक ही बार दे दिया जाए, तो इससे तुम्हारा ये होगा मोरल डाउन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक बार तुम सारे चैप्टरों का टेस्ट दोगे ना तो उसमें जरूरी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बन जाएंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर वो सारे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं आपका मोरल डाउन होगा कि भाई यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं यही कहूंगा ना, देखो पहले चैप्टर वाइज दो, ठीक है। और जब वो कंप्लीट हो जाना है सब, तब तुम ट्राई करो कि फुल मॉक टेस्ट देने के लिए किसी देखो क्वेश्चन बैंक लिया उसमें देखो जो सेट्स है उसका प्रैक्टिस करो, उसका टेस्ट दो, वो हो जाएगा। और चौथा और लास्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तुम साइंस फॉलो कर दिया ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ना, तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए तुम क्या करो, एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपली एक टास्क है मैं दे रहा हूँ, वो तुम्हें फॉलो करना है भाई, ठीक है। उसमें देखो आज 3 तारीख है, ठीक है, और आज से
और देखो भाई कितना दिन बचा है, मुश्किल से जनवरी में होगा शुरू, 10 तारीख तक उसका प्री बोर्ड मान लो, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए मोटा मोटा 40 दिन है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करो, पर डे एक एक चैप्टर लिखो अपने एक पेज पर, 1 से 40 तक लिखो। फिर ना हर पर डे एक एक चैप्टर को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको देखो कहाँ मेरा उसमें कमी है, किस टॉपिक में, और उसमें कमी वो हो जा रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अधिक से अधिक क्वेश्चन। आपको क्या करना है, मुझे तो भाई देखो, मैं जिस लिए आया था मेरा मकसद पूरा हो गया कि भाई तुम लोग को ये बताने आया था कि तुम लोग का टाइम बहुत कम है और अधिक से अधिक काम